इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शांति जिनेश्वर का निज कर्मों की महापाप की शांति कारक कर तुम लक्ष्य आत्महित में पारलौकिकी विधि अपनाओ नित हे भव्य विधि अपनाओ नित हे भव्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोली परम कार्य गुरुदेव मुनि प्रणम सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की। जैसे रस्सी है, सुनो, रस्सी जानते हो? नहीं जानते? किस काम में आती है? पानी खींचने में। बस तुम लोगों को बांधने में काम में नहीं आती कभी? हैं? बांधने के काम में भी आती है, नहीं मानो तो कभी अच्छे ढंग से पिटाई करने के काम में भी आती है। उस रस्सी को जो अनेक तरह की उसमें ऐंठन होती है, दिखाई देती ना, वो जो गोलाकार कर्व के आकार में ऐंठन उसकी बनी रहती है, उस रस्सी को जला दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जल गई वो रस्सी। अब रस्सी जलने के बाद में क्या हो गई? रस्सी रस्सी जैसी तो दिख रही है, काली दिख रही है, उसकी ऐंठन भी वैसी ही दिख रही है, लेकिन वो रस्सी अब पानी खींचने के लिए बर्तन को उठाने में समर्थ नहीं है। वो आपके पैरों को बांधने में भी अब वो समर्थ नहीं है, और अगर उससे कोई आपको मारना चाहे तो भी आपको उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? रस्सी रस्सी है, लेकिन फिर भी वह रस्सी का काम नहीं कर रही है, क्योंकि रस्सी जल गई है। इसी तरह से आचार्यों ने समझाया है, तीर्थंकरों ने बताया है कि वेदनी कर्म मोहनी कर्म के साथ जब तक रहता है तब तक तो वो रस्सी की तरह काम करता है, और जब मोहनी कर्म जल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वेदनी कर्म वैसे ही जली हुई रस्सी की तरह पड़ा रह जाता है, उसका कोई फल हमें देखने को नहीं मिल पाता है। सुन रहे हो? ये उदाहरण याद रखना। इस उदाहरण से वेदनी कर्म मोहनी कर्म के बिना काम नहीं करता, ये सिद्ध किया जाता है। और आपके लिए ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी तरह की वेदना होती है तो वो कर्म की उदीर्णा होने पर होती है। किस पर होती है? उदीर्णा होने पर। जैसे मान लो राग भाव है, किसी के प्रति राग भाव, काम भाव भी पैदा होता है, तो ये भी उदीर्णा से होता है। पुरुष वेद का उदय, स्त्री वेद का उदय, ये वेद के उदय होते हैं, तो उससे काम भाव पैदा होता है। ये भीतर का सिद्धांत है। ये कर्म के उदय हैं, ये 9 कषाय कही जाती हैं। अगर पुरुष वेद का तीव्र उदय होगा तो स्त्री के प्रति राग भाव पैदा होगा, स्त्री वेद का तीव्र उदय होगा तो पुरुष के प्रति राग भाव पैदा होगा। इन उदय को कैसे कमजोर किया जाता है? तो आचार्य कहते हैं, आप प्रमादी बनेंगे, प्रमत्त बनेंगे, तो आपके लिए बार बार ये वेदनाएं होंगी, और आप प्रमत्त से अप्रमत्त भाव में आएंगे तो ये वेदनाएं कम हो जाएंगी।
अप्रमत्त क्या होता है? अपने स्वभाव में आना। किसी के अंदर काम वेदना है, भूख की वेदना है, वह व्यक्ति अगर बार बार अपने ज्ञान को अपनी आत्मा में लगाए, क्या करे? अपने ज्ञान को अपनी आत्मा में लगाए, अपने स्वभाव में लगाए, मैं शरीर से रहित शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा आपको ध्यान कराया जाता है ना, उसमें लगाए। उसमें अगर ध्यान ना बने, ओम के ध्यान में, अरहम के ध्यान में अपना मन लगाए, उसमें मन न लगे, अरिहंतों के गुणों का चिंतन करने में अपना मन लगाए। अगर अपना मन वीतरागता के किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट में लगेगा तो राग भाव की मंदता अपने आप होने लग जाएगी। ये सिद्धांत है। आप देखते हो, आप भी मनुष्य हो, मुनि महाराज भी मनुष्य होते हैं, लेकिन आपकी तरह ना क्षुधा वेदना मुनि महाराज में होती है, ना आपकी तरह काम वेदना मुनि महाराज में होती है। ऐसा क्यों? बोलो, कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? सिद्धांतिक दृष्टि से एक तो उनके लिए जो अप्रमत्त गुण स्थान होता है वो सहयोगी बनता है, और अप्रमत्त भाव जो आता है वो अपने स्वभाव का चिंतन करने से आता है, जिससे हम राग के उदय को मंद कर देते हैं। तो जब राग का उदय मंद हो जाएगा, हम उस वेदना से ग्रसित नहीं होंगे और वह कभी भी वेदना हमारे लिए दुख देने वाली नहीं होगी। ये भीतरी सिद्धांत है। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए भी कभी जिन्हें नींद ज़्यादा आती है, कभी जिन्हें भूख ज़्यादा लगती है, या कभी जिन्हें कोई भी तरह की काम वेदनाएं सताती हैं जिसके कारण से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वे अपने उपयोग को शास्त्र ज्ञान के माध्यम से पवित्र बनाएं। शास्त्र ज्ञान के माध्यम से ऐसी बातों को ग्रहण करें जो बातें उन्हें कठिनता से समझ में आती हैं, उसको ग्रहण करें, उसमें अपना मन लगाएंगे कि ये कैसे होता है। तो आपका मन किसमें उलझेगा? सरलता वाली चीज में नहीं उलझेगा। किसमें उलझेगा? कठिनता में उलझेगा। जैसे आपके लिए कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उसका आपको सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, आप उसको कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लग जाता है उसमें उलझते हुए। गलत अगर कोई हमने उसमें इक्वेशन फिट कर दी तो उसका आंसर वो नहीं आता, तो हम फिर से उसको सॉल्व करते हैं, फिर से कोई दूसरी इक्वेशन लगाते हैं, उसमें करते ना, तो उसमें हमारा घंटा भर भी निकल जाता है। इसी तरह से अगर आपका मन कर्म सिद्धांत को समझने में लगे, जैन धर्म के अंदर जैन दर्शन में कुछ जो गूढ़ बातें बताई गई हैं उनको समझने में लगे, नयों का ज्ञान करने में लगे, तो आपके मन के अंदर का राग भाव अपने आप कम होगा, आपके मन में पवित्रता आएगी, तो आपके अंदर की वो वेदना आपको दुखी नहीं बनाएगी। ये ज्ञान की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अरहम ध्यान की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया अगर दोनों चलेंगी, ज्ञान की प्रक्रिया में लगे रहो, अच्छी अच्छी नई नई चीजें पढ़ो, नई नई चीजें सीखो, नए नए विषयों पर अपना फोकस करो, नए नए सब्जेक्ट पर, और ध्यान की प्रक्रिया में भी लगो। अपने मन को बार बार आत्मा के ध्यान में, ओम अरहम के ध्यान में, पंच परमेष्ठी के ध्यान में आप अपने मन को लगाओ। ये ज्ञान और ध्यान से जब हमारे अंदर अप्रमत्तता आएगी, माने सावधानी का भाव आएगा, तो हम उस असावधानी से होने वाली घटना से बचा लेंगे अपने आप को। ये तरीका होता है। अप्रमत्त का मतलब क्या है? सावधान, और प्रमत्त माने असावधान, प्रमादी हो गए। जैसे ही आपको आलस आया, हमने कहा सावधान, कमर सीधी, तो कमर सीधी हो जाती है। समझ आ रहा है? असावधानी आई तो आपकी कमर धीरे 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 बेंड हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता आपकी कमर कब बेंड हो गई। सावधान होने का मतलब कमर सीधी रखो। जो बच्चा सीधी कमर रखेगा उसको कभी नींद नहीं आएगी, सावधान रहेगा।
और जैसे ही आपको असावधानी आने लगेगी, आपका शरीर अपने आप निद्रा में आने लगेगा, या तो गर्दन झुकेगी या कमर झुकेगी, आप देख लेना। आप इतनी सावधानी रखो कि हमें न गर्दन झुकाना न कमर झुकाना, आपके लिए आलस्य नहीं आएगा, आप अच्छे ढंग से पढ़ते रहोगे। यह सावधानी जब तक आपकी बनी रहेगी तब तक आप बुरे भावों से अपने आप को बचाए रख सकोगे। इसी का नाम अप्रमत्त भाव कहा जाता है। तो अप्रमत्त भाव में हम रहने की कोशिश करें, सावधान रहने की कोशिश करें, और वह सावधानी आती है जिन वाणी के ज्ञान में अपना मन लगाने से, जिन वाणी के कही हुई बातों पर अपना ध्यान लगाने से। तो ज्ञान और ध्यान, इनमें अगर हम अपना समय थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो हम अपने संस्कारों को भी बदल पाएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए मुनि महाराज को कभी भी काम वेदना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका उपयोग हमेशा ज्ञान ध्यान के माध्यम से पवित्र बना रहता है। समझ आ रहा है? वह मनुष्य पुरुष होते हुए भी व्रती स्त्री या पुरुष के अंदर ये भाव क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके अंदर इस ज्ञान के माध्यम से पवित्रता आने लग जाती है। आज इस दुनिया के लिए ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है कि हम अपने बेटे बेटियों को अगर इस जिनवाणी के शास्त्र ज्ञान से अगर हम उन्हें थोड़ा सा पढ़ाएं और उनके लिए समय निकालें तो उनके मन भी पवित्र हो सकते हैं। लेकिन दुनिया या समाज इतनी बड़ी मूर्खता करती है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए हम बड़ी बड़ी कॉलेजों और स्कूलों में और बड़ी बड़ी कोचिंगों में बेटों को पहुंचा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं करता कि हम बच्चों को 1 घंटा कोई धर्म की शिक्षा दें। जब इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं तब हमें लगता है कि बेटा बेटी गलत रास्ते पर क्यों चले गए, क्योंकि हमने उन्हें कभी भी धर्म की शिक्षा देकर के उन्हें पवित्र, उनके मन को बनाने का अभ्यास उन्हें नहीं कराया। होता है तो बस बचपन में होता है, जब तक बच्चा पाठशाला में आता है तब तक वो बच्चा बस पाठशाला में पढ़ता है। उस पाठशाला के संस्कार उस बच्चे के आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि जैसे वो बड़ा हो जाता है पाठशाला आना बंद हो जाता है, बात खत्म। अब उसकी उम्र बढ़ गई और उसी उम्र में उसे पवित्र ज्ञान की जरूरत थी, अब उसके लिए माहौल नहीं, क्योंकि वो खुद भी नहीं आना चाहता और माता पिता भी कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट करता है भाई, तेरे लिए इतना होमवर्क है, इतना प्रोजेक्ट वर्क है, ये करना वो करना, इसमें लग जाते हैं। जबकि उसी उम्र में उन्हें ज्ञान, सम्यक ज्ञान देना आवश्यक होता है। इसलिए मन की पवित्रता श्रुत ज्ञान के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से होती है, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से होती है। जो मन को पवित्र बनाना चाहते हैं वो कोई ना कोई शास्त्रों में अपने मन को लगाएं। इससे आपकी बहुत सारी मन की वेदनाएं, द्वेष के भाव, ईर्ष्या के भाव, हिंसा के भाव, काम के भाव, राग के भाव, ये सब दुर्भाव शांत होंगे। करना चाहते हो कि नहीं? करना नहीं चाहते, बस महाराज सुनना चाहते हैं, है ना? तो सुन करके अगर करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। सुन करके तो यहां पर आपको दवाई दी जा रही है, अब उस दवाई का सेवन तो आपको घर में एकांत में बैठ के करना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए लाभ जरूर मिलेगा। तो आज हमने किस चीज पर चर्चा की? केवली भगवान के लिए कबलाहार नहीं होता, क्योंकि वह कबलाहार करने के लिए कर्म सिद्धांत की दृष्टि से 6वें गुण स्थान के बाद उस दुख की उदीरणा नहीं होती जिसके कारण से भूख लगती है। और अगर हम इस तरह से कर्म सिद्धांत के अनुसार समझेंगे तो हम बाहरी कारणों के बिना भी उस कर्म को जीत लेंगे। तो बाहरी कारण इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना भीतरी कारण महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा वेदनी कर्म को, सुख या दुख को मोहनी के साथ में अगर हम रोक करके रखते हैं तो उस मोह के अभाव में उस वेदनी कर्म का कोई कार्य हमारे लिए अनुभव में नहीं आता। इसलिए आपको वेदना हो सकती है, अगर ज़्यादा सुन लें, ज़्यादा टाइम हो जाए तो आचार्य कहते हैं, गुरु महाराज का एक और अच्छा चिंतन है इस भूख के विषय में। वो कहते हैं ये बात ठीक है सिद्धांत की दृष्टि से कि भूख की वेदना असाता के उदय में होती है,
लेकिन गुरु महाराज कहते हैं समय पर भूख लगना ये साता के उदय में होता है। ये उनका चिंतन है। क्या समझे? हाँ, समय पर भूख लगना, असमय में नहीं लगना, बस केवल समय पर लग जाए, जिस टाइम पे जाए उसी टाइम पे लग जाए। तो वो कहते हैं ये साता के उदय में, क्योंकि उससे आपको सुख मिलेगा। आपको भूख का टाइम निकल तो गए आप 10 बजे और भूख लग नहीं रही, और निकलना एक ही बार है दिन में, समझ रहे? ये मुनि महाराजों के लिए बताया जा रहा है, उनके लिए चिंतन आता है कि अब कभी कभी होता है कि भाई अभी भूख नहीं लग रही, लेकिन चौकी वाले कह रहे हैं महाराज चलो, क्या हो गया महाराज, शुद्धि करो, सब खड़े हैं, तो मुनि महाराज को जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है? जबकि उन्हें उस समय पे भूख नहीं लग रही। अब वो दोबारा सोचें कि हम कभी दोपहर में चले जाएं तो सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं समय पर भूख लगना साता वेदनी के उदय में, माने तुम्हारे अंदर साता की उदीर्णा होगी तो तुम्हें समय पर भूख लगेगी, लेकिन भूख जो है वो असाता का ही काम है। भगवान के विहार काल का वर्णन चल रहा है और विहार काल के समय कैसा वैभव होता है यही आगे के पद्यों में बताया जा रहा है। काव्य नंबर 75। निर्विघ्न तोग्र समये भविता हि शांति, निर्विघ्न तोग्र समये भविता हि शान्तिः, शांतिर्जिनो विहरति ह सुघोषयन् सन्, शान्तिर्जिनो विहरति सुघोषयन् सन्, प्रास्थानिकश्च पटहस्तु गभीरनादो, प्रास्थानिकश्च पटहस्तु गभीरनादो, दिग्व्यापी शब्दकलितोग्र्यमहोररास, दिव्यापि शब्दकलितोग्र्यमहोरसास, श्री भगवन प्रस्थान काल में बजे नगाड़े होता नाद, मानो नित्य यह कहता है वह व्याप्त दिशा में है संवाद। विहार करते यहाँ शांति जी, मानो यह घोषित करते, बिना विघ्न के आगे हर पल शांति रहेगी हित करते। श्री जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का खिरना और उनका मंगल विहार होना, ये दो कार्य ही ऐसे हैं जिसके माध्यम से श्री अरिहंत भगवान जिनेंद्र भगवान परोपकार करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पूरा का पूरा समय स्व उपकार में लगाया और उस स्व उपकार करने के बाद में जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वह कुछ परोपकार करने में अग्रणी हुए। परोपकार करने का यह समय जब आया तो वह परोपकार कर तो रहे हैं, लेकिन उस परोपकार करने में भी उनकी कोई इच्छा नहीं है। यह बात आपको अच्छे ढंग से पिछले दिनों के प्रवचनों से समझ आई होगी। भगवान की उपदेश करने की भी इच्छा नहीं होती और भगवान का विहार जब होता है तो उस विहार की भी उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा वस्तुतः मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला कार्य है और मोहिनी कर्म का भगवान में सर्वथा आत्यंतिक अभाव हुआ है। मोहिनी कर्म का सर्वथा अभाव होने से उनमें किसी भी तरह का कोई उपकार करने की भी इच्छा नहीं रहती। फिर भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो होते चले जाते हैं और उन कार्यों के माध्यम से जनता जनार्दन का उपकार होता चला जाता है। यह एक कर्म सिद्धांत के साथ व्यवहारिक रूप में दिखाई देने वाली एक विशिष्ट घटनाएं हैं, कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जिनका हमें
बहुत कम ज्ञान रहता है और हम ज्ञान भी रखते हैं तो सिर्फ इतना ही रखते हैं कि हाँ भगवान उपदेश देते हैं, भगवान विहार करते हैं। लेकिन इन तथ्यों को समझते हुए अगर हम ये बात चिंतन में लाएंगे कि भगवान इच्छा के बिना ही उपदेश देते हैं और इच्छा के बिना ही विहार करते हैं, तो यह बात हमारे लिए सोचनी हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये बात हमारे लिए विचारणी हो जाए तो उस विचार को भी हम ये ध्यान रख सकते हैं। आपको बताया है कि ये बातें हमारे विचार में आने पर भी जब हमें किसी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी उन पुरुषों में संभव है जो मनुष्य की प्रकृतियों से भी अतीत हो चुके हैं, मानवीय प्रकृतियों से अतीत हो चुके हैं, मानवीय संबंधों से, मानवीय बंधनों से, मानवीय भावों से जो ऊपर उठ चुके हैं। उन दिव्य पुरुषों में इस तरह की वार्ताएं घटित होती हैं, इसीलिए उन्हें अति दिव्य पुरुष कहा जाता है। मानवता की जो पराकाष्ठा होती है वह उन्हें प्राप्त हो चुकी होती है और उस मनुष्य की प्रकृति के अतीत होने की यह जो पराकाष्ठा है वह उनके अंदर जब घटित होती है तो इस रूप में हमें देखने को मिलती है और हमें जो बताया जा रहा है, जैसा उनके अंदर घटित हो रहा है, हमें उसका वैसा ही श्रद्धान और विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने मन से कुछ भी श्रद्धान और विश्वास करेंगे तो वो विश्वास गलत बैठ जाएगा। अपने मन से अगर आप कुछ और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए उस इच्छा को कहीं और जोड़ेंगे तो सिद्धांत बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, भगवान भगवान नहीं रह जाएंगे। आप देखें कि दिगंबर जैन आमनाय में अरिहंत भगवान को कितने अच्छे ढंग से उनके केवली के स्वरूप को सिद्धांततः और व्यवहारिक रूप से बताया है कि उसमें किसी तरह की समझने में कोई बाधा नहीं आती। परोपकार के लिए बिना इच्छा के भी कार्य होते हैं, हो सकते हैं, हो जाते हैं। पुरुष जब अपने आप को प्रकृति से जोड़ता है तो उसके भाव अलग होते हैं और जब पुरुष प्रकृति से ऊपर उठ जाता है, प्रकृतिमय हो जाता है, तो उसके भाव भी प्रकृति के रूप में ही ढल जाते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रकृति में नदियां बहती हैं, वृक्ष होते हैं, अनेक तरह के और भी मेघ आदि की गर्जना होती है, वर्षा होती है, धूप निकलती है। ये सभी कार्य स्वयमेव प्रकृति के माध्यम से होते रहते हैं और इनके माध्यम से प्रजा का उपकार होता रहता है। ठीक इसी तरह से अरिहंत भगवान के ये कार्य होते हैं, बिना इच्छा के होते हुए भी ये कार्य होते हैं और वही कार्य होंगे जो दूसरे के उपकार के लिए होंगे। विहार करने से उपकार होता है, उपदेश देने से उपकार होता है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि वो भोजन भी बिना इच्छा के कर लेते हैं तो ये बात बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगी, केवली भगवान के स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगी और ये बात आगम विरुद्ध हो जाएगी। आज अगर हम इस बात को थोड़ा सा और विचार करें, जिस बात को हमने पिछले दिनों में विचार किया है कि केवली भगवान भोजन क्यों लेते हैं, उन्हें भोजन लेने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, जो जैन होकर के भी एक संप्रदाय केवली भगवान को कबलाहारी मानते हैं, उनके विषय में बहुत अच्छे ढंग से हमारे अंदर सिद्धांत और युक्ति से ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए और उनके विषय में अच्छे ढंग से हमारे अंदर एक समझ उत्पन्न होनी चाहिए। इन बातों को हमें यूं ही नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो बातें सिद्धांत विरुद्ध होती हैं वो बातें कहीं पर भी किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकती, और वो बातें जो सर्वज्ञ द्वारा नहीं कही गई हों, भगवान केवली सर्वज्ञ भगवान की मान्यता में, उनकी दिव्य देशना में वो बातें नहीं हों, तो वो बातें जरूर कहीं ना कहीं खंडित होंगी, युक्तियों से, तर्कों से वो खंडित हो जाएंगी। और उसी लिए केवली भगवान के अंदर कबलाहार बैठता नहीं है। आप कहें कि भगवान जैसे विहार कर लेते हैं बिना इच्छा के,
जैसे उपदेश कर लेते हैं बिना इच्छा के, ऐसे भोजन भी कर लें बिना इच्छा के। आप तर्क कर सकते हो, इसीलिए हम उस तर्क की भूमिका बना रहे हैं। अगर ये तर्क है तो आप ये सोचें कि विहार और उपदेश में जिस तरह से परोपकार होता है, भोजन करने से कोई परोपकार नहीं होता है। भोजन तो स्व के लिए किया जाता है। अगर भगवान को भोजन करना है तो उनके लिए भोजन लाना पड़ेगा, और भोजन लाने के लिए उन्हीं श्वेतांबरी साहित्य में लिखा हुआ है कि कोई गणधर या कोई मुनि महाराज उनके लिए भोजन लेकर के आते हैं। आप सोचें कि भोजन लेकर के कोई मुनि महाराज आएंगे, कोई गणधर परमेष्ठी आएंगे और वह भोजन वह करेंगे तो अनेक तरह के प्रश्न खड़े हो जाएंगे। भगवान के लिए भोजन करने की भावना आखिर उत्पन्न कैसे हुई? अगर ये सिद्ध किया जाए कि असाता वेदनी कर्म के उदय से उन्हें दुख होता है, तो दुख होना अलग बात है और भोजन की इच्छा होना अलग बात है। ये आपको समझाया गया है पहले भी। असाता वेदनी कर्म की उदीरणा से दुख होता है, उससे भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर असाता वेदनी कर्म का केवल उदय है तो उस उदय मात्र से भोजन की इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती है। और यह सिद्धांत उन श्वेतांबर संप्रदाय में भी मान्य है कि इस असाता वेदनी की उदीरणा सप्तम आदि गुण स्थानों में नहीं होती है। असाता वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख हमारे अंदर हमेशा बने रहते हैं और वो बने भी रह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असाता वेदनी कर्म का उदय कहाँ नहीं होता? स्वर्गों में रहने वाले देवों के लिए भी असाता वेदनी कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन वह उदय उन्हें कोई फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनके चारों ओर साता का वातावरण है। उनका शरीर, इंद्रियों के सुख, चारों ओर का वातावरण इतना सुखमय होता है कि वहां पर उनके लिए हमेशा साता का ही उदय आता है, साता का ही उन्हें सुख का वेदन होता है। अगर कभी असाता कर्म का उदय उनके अंदर आ भी गया तो वह साता के रूप में बदल करके निकल जाता है, उन्हें पता ही नहीं पड़ता है और उन्हें कभी भी असाता की वेदना नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है स्वर्ग में सुख ही सुख है और नरक में दुख ही दुख है। जबकि नरक में भी सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो वहां पर भी साता का उदय आता है, क्योंकि ये उदय अंतर अंतर मुहूर्त में बदलते हैं। एक साथ लगातार साता का उदय नहीं रह सकता। असाता के उदय में वहां पर अगर साता का उदय आ जाता है नरकों में, तो उस समय पर उन्हें कोई साता की वेदना नहीं होती, साता का सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां का वातावरण, वहां के निमित्त कारण इतने सशक्त हैं कि उपादान में अगर साता का उदय भी आ रहा है तो उन निमित्त कारणों के कारण से उस उपादान में साता का उदय नहीं आ सकता है। आप सोचो निमित्त कारणों की भी कितनी महत्ता है। निमित्त कारण अगर आपके सामने साता के हैं तो आपके लिए साता का उदय आएगा, और निमित्त कारण अगर आपके सामने असाता के हैं तो आपके लिए असाता का ही अनुभव होगा, भले ही उसमें साता वेदनी कर्म भी उदय में अंतर मुहूर्त में आकर के चला जाए। ये सिद्धांततः बातें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय में मान्य हैं। नरकों में भी असाता के साथ साता का उदय होता है और स्वर्गों में भी साता के साथ में असाता का उदय हो जाता है। सिद्धांत इस बात से बनता है कि आपका बाहरी वातावरण आपको फल देने वाले जो 9 कर्म हैं वो जिस तरह के होंगे, आपके अंदर वेदन भी उसी तरह का होगा। आपके अंदर असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे परिसर में आकर के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर भगवान के समौ शरण में आकर के भगवान के रूप को, स्वरूप को देखने लग जाते हैं, उपदेशों का श्रवण करने लग जाते हैं,
तो आप कितनी भी वेदना से कराह रहे हो, यहां आकर के अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी वेदना शांत हो जाएगी। ले आना किसी भी कराहते हुए व्यक्ति को, केवल बस वो आंख उठा करके यहां देखेगा, कानों से केवल सुनेगा, वो जो कराह रहा होगा उसकी कराहना अपने आप यहां बैठते ही बंद हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर शांतिनाथ भगवान की वरगणाएं फैली हुई हैं, यहां पर साता का वातावरण बना हुआ है, और यहां के उस धर्ममय वातावरण में अगर उस जीव के अंदर उसके खुद के असाता वेदनी कर्म का उदय भी आ रहा होगा तो वह भी फल नहीं देगा, वह साता के रूप में यहां पर उसे अनुभव करा करके निकल जाएगा। क्योंकि यहां का वातावरण कैसा है? साता वेदनी का वातावरण है। वही व्यक्ति जब अपने घर पहुंचता है, चौखट पे पैर रखेगा और कराहने लग जाएगा, आ गए दादाजी, आ गई दादा दादी अम्मा, क्या हो गया, कैसे पता पड़ गया? बस उनकी आवाजें आने लगी, चिल्लाने की, कराहने की, खून खिलाने की। यहां बैठे रहेंगे, एक बार भी खांसी नहीं आएगी, और घर में पहुंचेंगे तो खुलखुल 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 करते ही रहेंगे। वह असाता का वातावरण जहां होता है वहां अपने आप असाता के भाव भी पैदा होते हैं और असाता वेदनी कर्म भी अपने आप उदय में आने लग जाता है, वैसा ही अनुभव भी कराने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है साता के निमित्तों को अधिक से अधिक अपनाओ, अपने आसपास निमित्त ऐसे रखो कि वो आपको सुख दें, तो आपके भीतर साता वेदनी कर्म का उदय होता रहेगा, उदीर्णा उसकी होती रहेगी और वह आपको सुख देती रहेगी। तो साता असाता का काम केवल सुख या दुख का वेदन कराना है। इच्छा का काम जो होता है वह इच्छा साता असाता वेदनी के उदय से नहीं होती है, इच्छा उत्पन्न होती है मोहनी कर्म के उदय से, लोभ कषाय के उदय से। आपके लिए उपवास चल रहा है, व्रत चल रहे हैं, साता का भी उदय हो सकता है, असाता का भी उदय हो सकता है, लेकिन असाता के उदय में हर बार आपको जब जब असाता का उदय है आपको भोजन की इच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। एक सामान्य आदमी भी अगर यहां 1 घंटे बैठ करके प्रवचन सुन रहा है तो उस 1 घंटे में हर अंतर मुहूर्त में उसके लिए असाता की उदीर्णा हो रही है, लेकिन असाता की उदीर्णा होने मात्र से भोजन की इच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता। मंदिर में बैठ करके कभी भोजन की इच्छा नहीं होती। पूजा करते हुए कितने ही नैवेद्य चढ़ाओ, कितने ही व्यंजन चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ, भोजन की इच्छा नहीं होती। और जैसे ही पूजा करने के बाद घर पर पहुंचे तो भूख के अलावा और कुछ होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जितना हम भगवान की पूजा करने के आए हैं उतना ही हम नैवेद्य चढ़ा करके क्षुधा वेदनी का नाश करके नहीं आए, क्षुधा वेदनी की और उदीर्णा करके आए। ऐसा नहीं लगता? कई लोगों को जिनको मंदिर आने का नियम होता है, मैं बताऊं आपको, ये सही बात है, ये अनुभव की भी बात है और आपके द्वारा इस बात का समर्थन होना भी चाहिए कि हाँ ये बात सही है। जब तक मंदिर में बैठे रहोगे भूख नहीं लगेगी, लेकिन मंदिर से जैसे ही घर पे गए चाहिए कुछ खाने को, भूख लगेगी। चाहे नाश्ता दो, चाहे भोजन दो, कुछ भी दो। मंदिर से जाने के बाद में घर पे पहुंचे तो माने खाना खाना जरूर चाहिए, इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों? यहां रह करके तो आपने क्षुधा वेदनी के निवारण करने के लिए भगवान को नैवेद्य समर्पित किए, क्षुधा की वेदना का ह्रास तो हुआ नहीं, कुछ कमी तो हुई नहीं, और घर पर पहुंचते ही क्षुधा वेदना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वो क्षुधा वेदना को उत्पन्न करने का एक माहौल वो घर पे ही होता है, मंदिर से बाहर निकलने के बाद ही होता है। मंदिर में रहते हुए व्यक्ति को क्षुधा नहीं लगती। उपवास करने वाले व्यक्ति को हर समय कोई क्षुधा की वेदना नहीं होती। जिसने मन में व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, वह अपने मन में कोई
भोजन की इच्छा नहीं रखता। क्यों नहीं? असाता वेदनी की उदीरणा होगी लेकिन भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इच्छा का नियंत्रण उसके हाथ में है। असाता वेदनी होना अलग कार्य है, मोहिनी का नियंत्रण करना उसके हाथ में है, और वह मोहिनी का नियंत्रण उसके संकल्प से हो जाता है कि मुझे आज भोजन नहीं करना, माने नहीं करना। इसलिए वो भोजन दूसरों को करा भी देगा, बना भी लेगा, लेकिन उसके लिए भोजन की उदीरणा खुद उसके लिए भोजन की इच्छा उत्पन्न नहीं कराएगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।